यूपी में इस सर्वे ने बताया बसपा सपा को इतनी सीटें, जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी दांवपेच को लेकर सियासी मैदान में है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उसी प्रकार मीडिया भी अपने तमाम नए नए ओपिनियन पोल के साथ में चुनावी मैदान में है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार ओपिनियन पोल के माध्यम से आपने तमाम इतिहास के अंदर में जो चुनाव देखा, इस चुनाव के अंदर मीडिया की जो अहम भूमिका रही, जिन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टियों या तमाम राजनीतिक पार्टियों के चलते एक ओपिनियन पोल को जारी किया है, जिसके बाद में तमाम ओपिनियन पोल के आधार पर ही आंकड़े देखने को मिले। ऐसा ही ओपिनियन पोल अब जारी कर दिया गया है टाइम्स नाउ के नव भारत के तरफ से, जो कि जनगण का मन इस सर्वे के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण 80 सीटें मानी है, ये तमाम लोकसभा के सीटों पर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इसकी किस प्रकार की दावेदारी रहेगी, क्या निर्णायक परिणाम होंगे, ये तमाम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिलचस्प आंकड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी अपना कितना मजबूती से दावेदारी पेश कर पाएगी, या बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हो चुकी है, इसके किस प्रकार परिणाम आएंगे, ये तमाम सर्वे लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस सर्वे के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इस सर्वे के आधार पर किस प्रकार वो तमाम आंकड़े रहेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो आंकड़े के आधार पर तो जारी कर रहा है कि 68 से लेकर तो 72 जो सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होगी। आप अंदाजा लगा पा रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 80 में से जो 68 से जो 72 सीटें हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होगी, जो कि 50.30 इतना कम से कम जो वोट परसेंटेज ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बाद में समाजवादी पार्टी ये अपने दूसरे पायदान पर रहेगी, जो कि 4 से लेकर तो 8 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के खेमे में रहेगी, जिसका जो वोट ऑफ परसेंटेज रहेगा 29.20। तो ये 29.20 ये वोट फीसदी ये कहने के समाजवादी पार्टी का होगा। और उसके बाद में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, जो कि 0 से लेकर तो 1 सीट पर ही सिमट जाएगी, जिसका वोट परसेंटेज 6.90 इतना रहेगा। और उसके बाद में बात करेंगे अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी 0 से लेकर तो 2 सीटें ये कहने के कांग्रेस के खेमे में जा सकती है, जिसका वोट परसेंटेज 5.70 रहेगा। आप अंदाजा लगा पा रहे कि जहां पर 2014 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें 80 में से अपने खेमे में की थी, और 2019 की बात करें, 2019 के अंदर में 66 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी। अब जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को 68 से लेकर तो 72 सीटें ये कहने की इतनी सीटें मिल सकती है। तो इस ओपिनियन पोल से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक हाहाकार वाला माहौल है। तमाम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम जो विपक्षी दल है एकजुट आने की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अपने तमाम रणनीति को लेकर सियासी मैदान में उतर चुकी है। और अब जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जो टाइम्स नाउ नव भारत के तरफ से जारी किया गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है किस तरीके से एक मन मस्तिष्क को बनाने का काम करता है, एक माइंडसेट को बनाने का काम करता है, जिसके चलते जो तमाम जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपना एक अपना दिलचस्प तरीके से एक अंदाज़ा बनाए, एक अपना परसेप्शन बनाए कि आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी जीत नहीं पा रही है, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाली है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अगर समर्थन किया जाए या इनको वोट किया जाए तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार जो सही मायने में
अपना एक वोट ऑफ परसेंटेज नहीं दिखा पा रही है, न जीतने के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना एक वोट परसेंटेज के साथ साथ सीटें जीत पा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिताना ही सही साबित होगा। ये तमाम एक माइंडसेट बनाने का काम मेन स्ट्रीम का मीडिया कर रहा है और इनका ये काम ही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, तमाम जो चुनाव के अंदर में हमने देखा 2014 का चुनाव हो, विधानसभा के तमाम चुनाव हो या फिर उसके बाद में 2019 का चुनाव हो, इसके अंदर में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर कैंपेन चलाने का काम तमाम मेन स्ट्रीम के मीडिया ने किया है। और आने वाले तमाम लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ओपिनियन पोल के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर एक बार इनकी यही मंशा है। और इसके साथ साथ तमाम पूरे देश की जनता ने अब ये समझ जाना चाहिए कि मेन स्ट्रीम का मीडिया आखिर करना क्या चाहता है। अगर उनको आने वाले भविष्य में तमाम अपनी पीढ़ियों का भविष्य बनाना होगा, इस देश के अंदर हम लोकतंत्र को जीवित रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीति नियमों को दरकिनार करते हुए इस देश के अंदर भारतीय संविधान को अगर जीवित रखना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंक कर तो इस देश के अंदर में तमाम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीति नियमों को दरकिनार करते हुए इस देश के अंदर में जो संविधान को लागू कर सकता है, उसे इस देश के अंदर में सत्ता पर काबिज करना पड़ेगा। तब जाके इस देश के अंदर में लोकतंत्र जीवित रह पाएगा। तमाम मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी इस देश के अंदर में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जी पाएंगे। ये तमाम बड़ी चीजें बनी हुई है। ऐसे में जो ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? मेन स्ट्रीम का मीडिया जिस प्रकार जो परसेप्शन बनाने का काम कर रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।